हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स की कि क्या उड़ीसा 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स को नोटिफाई करेगा। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स उड़ीसा स्टेट के हमको देख रहे हैं, काफ़ी स्टेट एग्जाम्स के कोर्सेज स्टडी आईक्यू के साथ अवेलेबल हैं। उड़ीसा पीएससी, उड़ीसा जुडिशरी कोर्स, उड़ीसा एसएससी, उड़ीसा टीईटी, उड़ीसा जीके। आप इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो जो हमारे स्क्रीन पे नीचे नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उड़ीसा 14 कॉरिडोर्स जो प्रपोज्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको नोटिफाई करेगा। अब ये पूरी स्टोरी क्या है, क्यों उड़ीसा थोड़ा हेजिटेट कर रहा है इसको नोटिफाई करने में। अब बेसिकली क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अगस्त 2021 में उन्होंने उड़ीसा को डायरेक्ट किया कि आप 14 ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं इनको 2 महीने में इनको नोटिफाई करो। स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की एजेंसीज जो हैं उड़ीसा की, उन्होंने पहले ये 14 कॉरिडोर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया था लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया। इनको रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया। अब एलिफेंट कॉरिडोर बेसिकली क्या होते हैं, कॉरिडोर की डेफिनेशन स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करती है, बट एलिफेंट्स के केस में एक सेफ पैसेज इनको मिलता है। नैरो शॉर्ट स्ट्रेच फॉरेस्ट होता है, जैसे एक जगह से एलिफेंट्स दूसरी जगह मूव करते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं इनके, तो एक हैबिटेट सोर्स से अनदर हैबिटेट सोर्स की तरफ ये मूव करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बीच में रोड्स जो हैं वो ना आए, फॉरेस्ट क्या स्ट्रेच आए, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट ऐसे छोटे छोटे नैरो स्ट्रेचेस हों जहाँ से एलिफेंट्स ईजिली मूव कर सकें। तो इनको हम एलिफेंट कॉरिडोर्स बोलते हैं। अब इनको प्रपोज तो किया गया लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया। जनवरी 10 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने, 2010 की बात है, 14 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया था जिनको उन्होंने कहा था कि नोटिफाई करेंगे सेफ एलिफेंट्स की सेफ मूवमेंट के लिए। ये 14 कॉरिडोर्स कौन से थे? तेलकोई, पलहारा, कुलदीहा, हथगढ़, सिमलीपल, कोटगढ़, चंद्रपुर, बदामपहर, करीदा, दियूली, सुलियापदा, करमपदा, ये कॉरिडोर्स के नाम है। तो यहाँ पे बाकी के भी आप नाम में एक एक पढ़ूंगी नहीं, तो 14 कॉरिडोर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये 14 कॉरिडोर्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया बट नोटिफाई नहीं किया गया। ये जो कॉरिडोर्स जब इनको ये जो कॉरिडोर्स हैं जब आइडेंटिफाई किया गया और कहा कि नोटिफाई करेंगे, वुड बी 420.8 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो इनका कितना डिस्टेंस है? 420.8 किलोमीटर लॉन्ग है और अराउंड 870 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें फैले हुए हैं। और किन किन जगहों को कनेक्ट करते हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ विद उड़ीसा। 2010 पे इनकी आइडेंटिफिकेशन पे ही उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने 54 करोड़ रुपीस जो है वो प्रपोज किए थे, जो नेक्स्ट 5 सालों में खर्चे जाएंगे एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए। लेकिन कुछ भी वैसा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ग्राउंड पे आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी, इसलिए कोई भी कनेक्टिविटी एनिमल्स की फ्री मूवमेंट के लिए वहाँ पे नहीं बनी। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब एलिफेंट कॉरिडोर्स नहीं हैं तो बहुत सारे एलिफेंट्स के साथ क्या हो रहा है, वो वेल्स में गिर जा रहे हैं, या ट्रेन के ट्रैक्स रास्ते वहाँ से क्रॉस करते हैं तो ट्रेन से टकरा जाते हैं, या फिर एनिमल एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एलिफेंट्स कहीं जाके क्रॉप्स को खराब कर देंगे तो लोग जो हैं वहाँ के वो उनको मार देंगे, राइट। मोर देन 840 एलिफेंट्स हैव डाइड। 2012 से अगर आप देखेंगे 840 एलिफेंट्स मर चुके हैं, सिर्फ किस वजह से? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये स्टेट गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि एलिफेंट 660 लोगों को एलिफेंट्स ने मारा, 8000 के करीब घर खराब कर दिए। स्टैंडिंग क्रॉप्स 87,403 एकर्स का स्टैंडिंग जो क्रॉप्स हैं, फसलें तबाह हो गई। 2010 और मार्च 2015 के बीच का ये डेटा है। और ये सब नुकसान एलिफेंट कॉरिडोर्स ना होने की वजह से हो रहा है। अब देखिए, क्या अगर ये नोटिफिकेशन निकलेगा, इन एरियाज़ को नोटिफाई किया जाएगा, तो क्या ये एलिफेंट्स को सच में प्रोटेक्शन मिलेगी? अब रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए किसी एरिया को नोटिफाई कैसे किया जाता है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है एक प्रपोजल जो है नोटिफिकेशन के लिए कि इन कॉरिडोर्स को नोटिफाई करना है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भेजा जाता है और फिर वो आगे जाके इसको नोटिफाई करते हैं अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये आप ध्यान से इसको पढ़िए कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा होता है। अब
उड़ीसा में क्या है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनिंग की लॉबी है कि माइनिंग जो है मिनरल्स की, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस यहाँ पे हैं और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है एलिफेंट कॉरिडोर्स का ये ना निकले, क्योंकि क्या नुकसान होगा, क्योंकि जब कोई एरिया नोटिफाई हो जाएगा उसके आगे पीछे आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेंटर ने सब स्टेट्स को लिखा है कि आप स्टेप्स लीजिए एलिफेंट कॉरिडोर्स को लेके, इनके कॉन्सेप्ट को लेके 1990s में ही कहा, लेकिन अभी तक भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिए गए। अब ये जो कॉरिडोर्स हैं इनको एलिफेंट्स यूज़ करते हैं सीजनली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि इनको ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए। बट ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जैसे माइनिंग, बाकी की एक्टिविटीज़, इस वजह से एलिफेंट्स के हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। किसी भी एनिमल का, किसी भी स्पीशी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा तो उससे क्या नुकसान होगा, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में वो एनिमल एक्सटिंक्ट भी हो जाए। जैसे हमने एक अभी रिसेंट लेक्चर बनाया था वाइल्ड वाटर बफलो असम में, तो देखा किस तरह से उसका हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से उसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। अब जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जैसे माइनिंग है, अब माइनिंग जहाँ पे नोटिफाई किया जाता है वहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ऐसे जोन्स में। ट्रांसमिशन लाइंस वहाँ पे अलाउड नहीं है। ऑल्दो कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलेट हो सकती हैं जहाँ पे परमिशन गवर्नमेंट की चाहिए, लेकिन ओनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क्स ही इस तरह के जोन्स में हो सकते हैं। इसलिए माइनिंग लॉबी को इससे बहुत प्रॉब्लम है। अगर 14 कॉरिडोर्स हो गए तो माइनिंग वालों को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके चलते उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बैंगलोर बेस्ड एक एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है ANCF, उसको कहा कि आप ये जो कॉरिडोर्स हैं इनको देखो कि क्या इनकी वजह से हैबिटेट वायबिलिटी इन एलिफेंट कॉरिडोर्स की कितनी है, कितने सक्सेसफुल ये एलिफेंट कॉरिडोर्स हो सकते हैं, लोड बियरिंग कैपेसिटी डिफरेंट एलिफेंट रिजर्व्स की उड़ीसा में कितनी है। तो ANCF ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को 2017 में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि कुछ एरियाज़ को एक्सपैंड किया जाए, जैसे महानदी और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और फिजिबिलिटी उन्होंने 14 एलिफेंट कॉरिडोर्स की आइडेंटिफाई की और गवर्नमेंट को बताई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हदरगढ़ कुलदीहा सिमलीपर उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो कॉरिडोर है कुलदीहा सिमलीपर कॉरिडोर, ये इकोलॉजिकली अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है अगर यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी स्टॉप कर दी जाए। तो ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया NGT के पास, जहाँ पे NGT को जो रिपोर्ट भेजी गई ANCF के द्वारा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 14 कॉरिडोर्स जो सजेस्ट किए गए हैं उसमें से 9 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, जिनसे कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे कि आपका हादागढ़ कुलदीहा सिमलीपाल कॉरिडोर है, बुगुदा सेंट्रल RF कॉरिडोर है, ताल कोलगढ़ कॉरिडोर है, नुआगांव बारूनी कॉरिडोर है। सिर्फ 4 कॉरिडोर ही काम के हैं। तो उड़ीसा कह रही है NGT को कि सिर्फ 4 कॉरिडोर ही काम के हैं, बाकी जो हैं 9 या 10 कॉरिडोर्स वो किसी काम के नहीं हैं। ऑल तो इसको वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। अब ये जो फाइट है एलिफेंट कॉरिडोर्स की, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो भी शुरू किया गया इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था कि वेलफेयर इस एनिमल के लिए काम किया जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर से माइनिंग एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। एलिफेंट कॉरिडोर्स अगर नोटिफाई हो गए, माइनिंग एक्टिविटीज़ आपकी स्टॉप हो जाएंगी कुछ रीजन्स में। लेकिन उड़ीसा की स्टेट इकोनॉमी के लिए माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी हेजिटेंट है। उड़ीसा अगर नोटिफाई करती है तो उड़ीसा के लिए बहुत इजी टास्क नहीं है। उड़ीसा का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में, इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। स्टेट अकाउंट्स फॉर 96% क्रोमाइट, 92% इंडिया का 96% क्रोमाइट यहाँ पे है, 92% निकल, 51% बॉक्साइट, 43% मैंगनीज और 33% आयरन और 24% कोल रिजर्व्स। ये 1 अप्रैल 2019 तक का डेटा है, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा में माइनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, और इनमें से 20 साउथ इंडिया में है, 12 नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, 12 सेंट्रल इंडिया में, 14 नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में, 22 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में।
अब एलिफेंट कॉरिडोर्स को भी क्या थ्रेट है? हैबिटेट लॉस, जैसे हम हर एनवायरनमेंट वीडियो में डिस्कस करते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लिंक्स, ये सब बनेगा तो हैबिटेट खराब होगा। कोल माइनिंग, आयरन और माइनिंग, 2 सिंगल बिगेस्ट थ्रेट्स हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स की सेंट्रल इंडिया में। डेडली पैसेज देखिए कॉरिडोर्स का, पहले तो ये देखिए कितने कितने कॉरिडोर्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए 70% कॉरिडोर्स ही रेगुलरली यूज होते हैं, 25% ओकेजनली। 29% कॉरिडोर्स पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, 66 कॉरिडोर्स पे हाईवेज पास कर रहे हैं, 22 कॉरिडोर्स पे आपके रेलवे लाइंस पास कर रही हैं, 4 कॉरिडोर्स पे जल्दी ही रेलवे लाइंस बनेंगी। तो ऑलरेडी कॉरिडोर्स तो हैं, लेकिन उनमें कितना ज़्यादा इंटरप्शन है, जो उनका पर्पज़ है वो उस पर्पज़ के लिए काम नहीं कर पा रहे। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जो कि बहुत ही मिनरल रिच स्टेट्स हैं। हाईएस्ट और मिनरल रिच होने के साथ साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स भी कंट्री के यहाँ पे हैं, जो इसको एनिमल और एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट इसकी वजह से हो जाते हैं यहाँ पे, और एक सीरियस पोचिंग प्रॉब्लम भी हमको यहाँ दिखती है, क्योंकि एलिफेंट्स को बहुत ही एक्सटेंसिव ग्राउंड्स चाहिए ग्रेजिंग करने के लिए, तो कोई रिजर्व उनको एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो अब इसको मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्वियसली कॉरिडोर्स एक तरीका है हमारे पास मिटिगेशन का, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज बनाए जाएं, और किस तरह के स्टेप्स कंजर्वेशन के लिए गए हैं। माइक, ये देखिए फैक्ट लिख लीजिए, जैसे स्ट्राइप्स प्रोग्राम है, टाइगर के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स है। तो माइक आपका मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ में, जहाँ पे इलीगल किलिंग एलिफेंट्स की अक्रॉस अफ्रीका, एशिया जो है उसका इन्फॉर्मेशन जो है इसको लेकर कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, 1992 से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एलिफेंट के हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स को कंजर्व करने के लिए। और अभी तक के आज के लेक्चर में हमने उड़ीसा के इस कॉरिडोर के बारे में पढ़ा कि एनजीटी ने कहा है नोटिफाई करो, और वो क्यों नोटिफाई नहीं कर रहे, वो क्या रीजंस दे रहे हैं। माइनिंग को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2003. 2018 IUCN was engaged by sites to implement the Mike Asia program in 2 sub-regions, South Asia, Southeast Asia. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वरना आप टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में, वहाँ पे आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।